साथियों, खुशी में संजना जाटव का डांस। साथियों, ये भरतपुर से मैं लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। यहाँ से रामस्वरूप कोहली गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं और हारने के बाद रवाना हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज 4 जून है। बात करते हैं लोकसभा चुनाव की मतगणना की। तो आज आपको पता है कि लोकसभा चुनाव की मतगणना हो रही है। वही लोकसभा चुनाव भरतपुर से कांग्रेस प्रत्याशी संजना वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे रामस्वरूप कोहली। तो उसके लिए हम बात करेंगे कि संजना जो जाटव है उसको किस तरह जीत मिली है, कहां से कितने वोट मिले हैं, एक बार उसके लिए हम बात करते हैं। साथियों, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे ये अरमान बड़गुजर न्यूज को आप सब्सक्राइब करना और आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की ओर। आपको हम बता देते हैं कि संजना जाटव जब सुबह 8 बजे जब काउंटिंग हुआ था तो उसके बाद में जो पहला जो रुझान आया तो उसमें 7,587 वोटों से उनको बढ़त मिली थी पहले राउंड में। मैं आपके लिए बता देता हूं, फिर 8865 की वोटों से, तो उसी के चलते फिर दूसरे राउंड में 12,300 वोट उसको पहुंच गए हैं। पहले राउंड में रहे 8865, 10,000 तक भी पहुंच गए थे पहले राउंड पर। दूसरे में 12,300 को, तो यहां पर बढ़त है। पहले में भी बढ़त है, दूसरे में भी बढ़त है। फिर उसके बाद में तीसरे राउंड की काउंटिंग होती है। तो तीसरे राउंड की काउंटिंग पर संजना जाटव को 11,000 वोटों की बढ़त मिलती है। उसके बाद में 11,123 वोटों से आगे चल रही थी। तो फिर उसमें चौथे राउंड में संजना जाटव वो चौथे राउंड में 11,123 वोटों से आगे चल रही थी। उसी के बाद में राउंड आता है पांचवा। तो पांचवें राउंड में भी बढ़त मिली है, उसमें 15,002 से वोटों की बढ़त मिल गई है पांचवें राउंड में। तो उसी के चलते फिर छठे राउंड की काउंटिंग होती है। जो छठे राउंड में भी संजना जाटव को 16,000 वोटों से फिर आगे फिर निकल जाती है रामस्वरूप कोहली से। उसके बाद में फिर राउंड सातवां भी आठवां भी फिर ये होता है। तो फिर उसके बाद में फिर जैसे नवा राउंड है तो उसमें 26,102 वोटों से फिर आगे रहती है। तो उसी में फिर जब तक नवे राउंड के बाद में 4 लाख वोटों की लगभग गिनती हो चुकी थी। तो जिसमें संजना जाटव को 2,21,373 वोट मिल चुके थे। तो उसमें फिर रामस्वरूप जो कोहली है उसको जो वोट उसका बचा था तो 1,95,970 वोट उसको बचे हुए थे। तो इसमें भी बढ़त अभी बराबर है संजना की। तो फिर संजना है जो 30,000 वोटों से लगातार बढ़त में रहती है। आगे फिर राउंड फिर 12वां भी आ जाता है। तो 12वें राउंड में 38,045 वोटों से फिर बढ़त में रहती है। साथियों, पूरी खबर देखना, स्किप नहीं करना। आपको मैं आपके लिए बहुत जानकारी अच्छी बता रहा हूं। फिर 14वें राउंड में संजना जाटव को लगातार लीड बनाई हुई थी। तो उसमें 45,000 वोटों से 14 राउंड की काउंटिंग में आगे बनी रहती है। तो फिर संजना जाटव कांग्रेस की जो प्रत्याशी है तो उसमें 46,120 वोटों से इसमें बढ़त बनाई हुई है। तो फिर संजना को 48,900 में फिर बढ़त बनाई हुई है। तो उसी के साथ जब 48,900 के बाद में फिर उसके लिए संजना के लिए बधाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। रामस्वरूप जो कोहली है वो बहुत काफी पीछे रह जाते हैं। बस उसमें औपचारिकता ही बची हुई थी कि उसमें काउंटिंग बहुत हो गई थी, उसमें कुछ बस घोषणा बाकी थी और कुछ नहीं। तो फिर वही ब्लॉक कांग्रेस की कमेटी दो कामा के अध्यक्ष है फज्जर खान ने कांग्रेस की संजना जाटव को कामा विधानसभा के सर्वाधिक मदद मिलने पर क्षेत्र की जनता का आभार भी व्यक्त किया और संजना जाटव को जीत की शुभकामनाएं भी दी। उसके साथ में कुछ ही टाइम के बाद में भरतपुर लोकसभा सीट की वो अनाउंस हो जाता है और संजना जाटव को
विनर घोषित कर दिया जाता है। तो वो वोट किस तरह कहां से मिला है, एक बार थोड़ा मैं बता देता हूं कि ये जो मैं अभी आपके लिए बताऊंगा, ये 11:30 बजे तक की मैं आपके लिए बताऊंगा, उसके बाद की मैं दूसरी खबर में बताऊंगा। तो जो 11:30 बजे तक जो वोट मिले थे, जैसे अब कठुमर से हम शुरुआत करते हैं, तो कठुमर से जो भारतीय जनता पार्टी उसके उम्मीदवार रामस्वरूप कोहली को मिले थे 40,548 वोट। तो उसी के फिर संजना को 41,057 वोट मिले थे। तो इसमें बढ़त थी। तो कठुमर से के बाद में फिर कामा की काउंटिंग होती है। तो कामा में 32,682 वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामस्वरूप कोहली को मिलते हैं। तो वही कांग्रेस उम्मीदवार संजना जाटव को 77,953 वोट मिलते हैं। समझ लीजिए, 32,682 वोट मिलती है रामस्वरूप कोहली को, तो वही संजना को 77,953 वोट्स मिलते हैं। फिर नगर में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते हैं 47,471, वही कांग्रेस को मिलती है 66,425, 66,425 वोट मिलते हैं। फिर डी की कुम्हेर से भारतीय जनता पार्टी को 47,431 वोट मिलते हैं। तो उसी में कांग्रेस को 52,482 वोट मिलते हैं। भरतपुर में फिर पहुंचते हैं। भरतपुर में इसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट इसमें ज्यादा मिलते हैं, तो 57,314 वोट मिलते हैं। तो वही कांग्रेस को 41,690 वोट मिलते हैं। तो इसमें बहुत डिफरेंस मिलता है यहां पर। फिर नदबई में भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ ज्यादा वोट मिले हैं। यहां पर लगभग 9,500 वोटों का यहां पर डिफरेंस रहता है। भारतीय जनता पार्टी को 58,503 वोट मिलते हैं, तो वही कांग्रेस को 48,072 वोट मिलते हैं। बात करते हैं फिर वेर से भारतीय जनता पार्टी को 41,564 वोट मिलते हैं, तो वही कांग्रेस को 40,401 वोट मिलता है। बयाना से बात करते हैं। बयाना में फिर यहां पर आकर कांग्रेस को लीड मिल जाती है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 31,360 वोट मिलते हैं, तो कांग्रेस को यहां पर 33,984 या मिलते हैं, 33,984 वोट। तो 11:30 के रुझान थे वो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले थे 3,56,073 वोट टोटल मिले थे। वहीं कांग्रेस को 4,02,064 वोट मिले थे। तो उसमें आगे 45,191 वोट कांग्रेस बढ़त में थी। तो फिर उसके चलते लगभग 2 बजे संजना का अनाउंसमेंट हो गया था। 2 बजे से पहले ही 1 बजे 1:30 बजे हो गया था। तो उसको विनर घोषित कर दिया गया। और वहां से कुछ ही टाइम के बाद में, जैसे ही जब राउंड 14 में चल रहा था, तो रामस्वरूप कोहली जी वहां से रवाना भी हो गए थे अपनी कार में बैठकर, जो कि वहां पे देखा जा रहा है कि स्कॉर्पियो कार है। और मैं आपको साइड में लगा देता हूँ, बैठता निकलता हुआ नजर भी दिखाई दे रहा है। उस अवस्था में जाते हुए साथियों, ये भरतपुर लोकसभा जो यहाँ पर वोट शेयर है, यहां से का मैंने आपके लिए थोड़ा डिटेल्स में आपके लिए बताया है। और आपके लिए बताता हूं, भरतपुर से ही हमारे सीएम भजनलाल भरतपुर से ही है, जो कि यहां से अपनी सीट को नहीं बचा सके। और इधर बात करते हैं मंत्री जवाहर सिंह बेडम, तो उन्होंने बहुत ही प्रयास किया था। उधर आप एमएलए साहिबा नोकचम चौधरी, उधर नदबई से भी बहुत प्रयास किया गया, जो वहां पर कुंवर जगत सिंह है। तो सब लोगों ने देखो अपनी अपनी पार्टी के लिए हर कोई जोर करता है, हर कोई मेहनत करता है कि हमारी पार्टी के कोई भी सीट कोई बेकार ना हो जाए, कोई भी किसी को हार ना मिल जाए। तो जो किस्मत में होता है वही मिलता है। साथियों, हम आपके लिए और पूरी डिटेल में कुछ ही टाइम के बाद में फिर हम आपके लिए पूरा न्यूज बताएंगे, खुलकर सामने फिर बताएंगे। जब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही हम यहाँ से न्यूज अपलोड करें तो आपको सीधा
नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका आनंद ले सकें। मिलते हैं आपको नई ताजा वीडियो के साथ में। जब तक आपका भाई आपसे अलविदा चाहता है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।